सिर्फ एक विघ्न तुरंत उतारेगी आपके जीवन से शनि और राहु केतु की महादशा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों हम बात करेंगे आज त्रिवेणी ग्रहों की, यानी कि शनि, राहु और केतु की। इन तीन ग्रहों की त्रिवेणी जो अगर एक इंसान एक जिंदगी पर असर डाल दे तो उसका सत्यानाश कर सकते हैं या फिर उसकी ज़िंदगी को कमाल बना सकते हैं। दोस्तों राहु और केतु की भूमिका कैसी होती है? एक पुलिस अधिकारी जैसी होती है जो कि न्यायाधीश यानी कि जज शनि के आदेश पर काम करते हैं। शनि का रंग कौन सा होता है? नीला होता है। और राहु का रंग काला होता है और केतु का रंग सफ़ेद माना जाता है। शनि के देवता भैरू जी हैं और राहु के सरस्वती माता, केतु के देवता भगवान गणपति माने जाते हैं। शनि के जो अनुसार जो राहु केतु शरीर में भी उनके स्थान नियुक्त हैं। जिन लोगों ने देखा होगा राहु की फोटो, उनके हमेशा धड़ नहीं होता है और जो केतु है उनका हमेशा सर नहीं होता है। सर राहु का होता है और हमेशा शरीर के स्थान पर यानी राहु का स्थान और धड़ के स्थान पर यानी केतु का स्थान होता है। यदि आप ये कैसे जान सकते हैं तो आपके ऊपर राहु की दशा है या केतु की दशा, तो यदि आप गले सहित ऊपर सर तक किसी भी प्रकार की गंदगी है कर रहे हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप समझ लें आपको राहु का प्रकोप है, आपके ऊपर मंडरा रहा है। और यदि फेफड़े, पेट और पैर में से किसी भी प्रकार का विकार है तो समझ लीजिए आपको केतु के शिकार हैं। यानी सिर के ऊपर यानी सिर जो आपका वो तो राहु और आपका नीचे की तरफ जो है यदि आपको कोई विकार है तो केतु का आप शिकार हो गए हैं। तो शनि का जो पशु है वो क्या होता है? दोस्तों शनि का जो पशु होता है वो कौवा होता है, राहु का हाथी होता है ना, और कांटेदार जो जंगली चूहा होता है वो राहु की सवारी होती है। केतु की सवारी कुत्ता, गधा, सुअर और छिपकली है। और शनि का जो वृक्ष, हम नेचर की बात करें तो पेड़ों की बात करते हैं, तो शनि का जो वास होता है वो कीकर में होता है और आँख में, शमी में, खजूर में, इन सभी में शनि का वास माना गया है। राहु का नारियल का पेड़ यानी राहु का वास नारियल के पेड़ में, घास में, और केतु का इमली में होता है। और तिल के पौधे में और केले में, इन सब में केतु का वास माना जाता है। जब हम शरीर की बात करते हैं तो शनि शरीर की दृष्टि बनाए हुए, बाल हुए यानी भावे जो होती है, हमारी हड्डी होती है, हमारी कनपटी वाला जो हिस्सा होता है उन पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। राहु सर और ठोड़ी पर और केतु जो है कान, घुटनों पर, लिंग पर और जोड़ पर प्रभाव डालते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर भी अगर शनि, राहु, केतु मंडरा रहे हैं तो एक बैंगन से कैसे आपके जीवन में आपकी जो मुश्किलें हो गई उसको आप जड़ से मिटा सकते हैं। क्योंकि बैंगन एक सदाबहार सब्जी है और हमेशा महीने में 12 महीने ही उपलब्ध रहती है। खासकर सर्दी के मौसम में इसका खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और हमारे बहुत ज़्यादा लाभदायक पोषक तत्व इसमें होते हैं जो अन्य सब्जियों में नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसमें जो बैंगन खाने में बहुत दिक्कत होती है, इसको टच करने में भी दिक्कत होती है। लेकिन स्वास्थ्य का नज़रिया देखें दोस्तों तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ज्योतिष में भी जब हम बात करते हैं बैंगन की तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है और इसके फ़ायदे और नुकसान मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको सबसे पहले कैसे जान सकते हैं लक्षण, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप कैसे जानें कि आपके ऊपर राहु की मार है, राहु की महादशा चल रही है, या फिर यदि व्यक्ति अपने शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी पाल के रखता है, उसके ऊपर काली छाया मंडराने लगती है, यानी कि राहु के फेरे में व्यक्ति के साथ अचानक से होने वाली घटनाएं बढ़ जाती है, जैसे दुर्घटनाएं होने लगती है, अनहोनी होने लगती है और कल्पना और विचार की जगह आपके दिमाग में हर समय डर लगा रहता है। आपके दिमाग में खूब विचार आते हैं। राहु का जो फेर होता है दोस्तों, ये एक बार यदि आ जाए तो वह इंसान बेईमान बन जाता है, धोखेबाज बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की राहु हमेशा तरक्की रोक देते हैं। राहु का खराब होना यानी कि दिमाग की खराबियाँ होना, बिना बात के आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे, आपका मन हमेशा गलत बातों में लगेगा और मनुष्य बिना बात के नाटकबाजी करने लगता है। सर में चोट लगने के चांसेस होते हैं। दिमाग में बिना जैसे दिमाग काम करने लगता है, काम ही नहीं करता। कोई मंदबुद्धि मनुष्य होता है वैसे इंसान बिहेव करने लगता है। तो मनुष्य क्या करते हैं दोस्तों? मद्यपान करता है, संभोग करता है, स्त्री पुरुष में ज़्यादा लग्न रहता है। तो हर समय उसके दिमाग में यही बातें चलती रहती है। इसलिए राहु के खराब होने पर गुरु भी उसका साथ छोड़ देते हैं। यानी कि गुरु का साथ छूटने का मतलब होता है धन की कमी होना, काम धंधे का नुकसान होना, पति के पत्नी के रिश्तों में दरार होना, प्यार की कमी आना और गलत आचरण का चरित्रहीन होना, यह सभी चीज़ पड़ जाती है। तो दोस्तों लेकिन अगर राहु का अच्छा हो, राहु आपके यदि अच्छा चल रहा है तो उसका उल्टा हो जाता है। आप देखेंगे राहु के अच्छा होने पर मनुष्य श्रेष्ठ साहित्यकार बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है और रहस्यमय विद्याओं के गुना मनुष्य के अंदर कई गुना विकास होने लगते हैं। तो दोस्तों ये इसका दूसरा पक्ष था। इसका दूसरा पक्ष यह है कि इसके अच्छे होने से राजयोग फल हो जाता है और आमतौर पर आप देखते हैं कि जो पुलिस और प्रशासन के लोग होते हैं वह इस प्रकार के होते हैं। राहु के लक्षण होते हम देख लेते हैं कि अगर राहु की मार किसी पे पड़ जाए
तो उस इंसान के साथ क्या होता है। और जो व्यक्ति जुबान से, दिल से, दोनों से गंदा हो, किसी की जुबान ही गंदी हो तो हो सकता है उसकी संगति हो जाए, तो जिसका दिल गंदा हो वह रात होते होते इंसान रंग बदल देता है, वह केतु का शिकार हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ धोखा, फरेब, अत्याचार करता है, उसके पैरों से उसके केतु ऊपर चढ़ने लगता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन की सारी गतिविधियां रुकने लगती है। नौकरी हो, धंधा हो, खाना पीना हो, सब बंद होने लगता है। ऐसा व्यक्ति आगे जाकर जीवन में सड़क पर या जेल में या कहीं भी उसको सोना पड़ सकता है। उसके घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है, उसकी रात की नींद हराम हो जाती है। और दिन में ज़्यादा होता है दोस्तों, दिन में सोकर वह व्यक्ति सभी जीवन के अच्छे और आगे बढ़ाने वाला जो समर्थन कार्य होते हैं उनसे दूर हो जाता है, इसलिए उसका जीवन जो है नरक के समान हो जाता है। वह धीरे धीरे बदनाम हो जाता है। केतु के खराब होने पर मनुष्य को बाथरूम की बीमारी लग जाती है, जोड़ों का दर्द होता है, संतान उत्पत्ति में रुकावट आ जाती है, हर समय ग्रह कलेश और ग्रस्त से ग्रस्त रहता है। वहीं अगर इसका उल्टा हो जाए तो केतु अच्छा हो जाए यदि किसी इंसान का, तो इंसान को पद, प्रतिष्ठा, संतान का सुख मिलता है, रात को चैन की नींद सोता है। और तीसरा भी हम देख लेते हैं। आज हम त्रिवेणी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी शनि, राहु और केतु, तीनों ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बात की पुलिस अधिकारी की, अब न्यायाधीश की बात कर लेते हैं, यानी शनि की। शनि की मार अगर लग जाए तो व्यक्ति के साथ क्या होता है, इन लक्षणों से आप बिना कुंडली के जान सकते हैं और आप पर कौन सा ग्रह की कौन सी कुदृष्टि पड़ी है। शनि की एक बार अगर आपको मार लग जाए ना दोस्तों, तो मनुष्य पराई स्त्री के ऊपर नजर डालने लगता है। शराब पीना, मांस खाना, झूठ बोलना, धर्म की बुराई करना, धर्म का मजाक बनाना, पिता और पूर्वजों का अपमान करना, ब्याज का धंधा करना, प्रमुख रूप से यह सब कार्य करने लगता है। और शनि देवता को जो पसंद नहीं है। इसमें से जो व्यक्ति कोई भी काम करता है उसके जीवन से सुख, शांति, समृद्धि सब खत्म हो जाती है, सब क्षीण हो जाती है, सब छिन जाती है और व्यक्ति मनुष्य बुराई के रास्तों पर खुद चलने लगता है, खुद को बर्बाद करने लगता है। शनि उसे सर्प की तरह, जिसे सांप कहते हैं ना, जैसे जिसके काटने पर मनुष्य की मृत्यु तय है। अगर घर में किसी एक मेंबर पर शनि का अशुभ प्रभाव है तो इसके कारण पूरी परिवार पर दोष आ जाता है। मकान का मकान हिस्सा गिर सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, कर्ज चढ़ जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसके कारण मकान बिक जाते हैं और अंगों के बाल तेजी से झड़ जाते हैं। अचानक से घर, फैक्ट्री आदि में आग लगने का भय रहता है। धन संपत्ति का किसी भी तरह से पूरा नाश हो जाता है। समय से पहले ही आपके दांत और आंखों में कमजोरी आ जाती है। वहीं अगर शनि की स्थिति आपके ऊपर शुभ है, बहुत अच्छी है, तो मनुष्य हर क्षेत्र में प्रगति करता है। कहाँ पहुँच जाएगा खुद पता नहीं चलेगा। जिस क्षेत्र में हाथ डालता है वहाँ तरक्की होने लगती है। उसके जीवन के हर कष्ट भगवान अपने आप दूर करते चले जाते हैं। बाल नाखून मजबूत होते हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और समाज में जहाँ भी जाता है वहाँ उसे मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शनि, राहु, केतु से बचाव के छोटे छोटे तरीके बता देता हूँ, साथ में बैंगन का उपाय भी बताऊँगा, जो आपको राहु के उपाय के लिए आपका सर पर और आप अपनी इस पर रख सकते हैं। तो लेकिन पहले आपकी स्थिति जान लें दोस्तों, राहु कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, उसके बाद ही ये रखें। फिर किसी ज्योतिष या किसी विशेषज्ञ से पूछकर आपको ये काम करना चाहिए। जो आप खाना चाहते हैं वो ट्राई करें। आपकी रसोई घर में अगर स्पेस है तो वहाँ बैठकर भोजन करें। ससुराल पक्ष से आपको हमेशा अच्छे संबंध रखने चाहिए। और आपको अपने सिराने मूली रखें। रात को जब आप सोएं तो अपने सिराने पर मूली रखें। सुबह किसी मंदिर में या किसी गरीब को आपको दान कर देना चाहिए। जो लोग केतु के उपाय करना चाहते हैं उनकी वह जो संतान जो होती है, वो जो भी मैरिड लोग हैं, जो उनकी जो भी संतानें हैं केतु के कारक कहलाते हैं। इसलिए संतानों के संबंध में हमेशा अच्छा रहना चाहिए। भगवान गणपति देव की आराधना करनी चाहिए। 2 रंग के कुत्ते को रोटी आपको खिलानी चाहिए। कान छिदवाने से यह भी ज़बरदस्त उपाय होता है। ये कुत्ता भी पाल सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, किसी को भी अच्छी ज्योतिष या विशेषज्ञ से पूछकर आप उनको कुत्ते को यानी डॉग को घर पर रखना चाहिए। जो लोग भी शनि से त्रस्त हैं उन्हें सबसे पहले भैरव जी के मंदिर में जाकर के अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। जुआ, सट्टा, शराब या जो भी आप गलत आचरण करते हैं या गलत स्थिति से आपका संपर्क हो गया, धर्म की बुराई करते हैं, पिता पूर्वजों का अपमान हुआ है, ब्याज आदि का यदि कार्य करते हैं तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए। शनि आपको ऐसा नचाएंगे कि आप खुद भी नहीं जान पाएंगे कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। शरीर के सभी चित्रों का प्रतिदिन साफ रखें। सभी अंगों को आप साफ रखें, शरीर के सभी अंगों को, दांत की, बालों की, नाखून की सफाई रखें। कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलाएं और छाया का दान करें। छाया दान कैसे किया जाता है? कटोरी में सरसों का तेल ले लें और उसमें अपना चेहरा देखकर किसी भी शनि मंदिर में चढ़ाएं। किसी गरीब को या किसी को भी आपको दान देना चाहिए। जो भी अंधे हैं, अपंग हैं, सेवक हैं, आप सफाई कर्मी हैं, स्वीपर हैं आदि को सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें और रात को सिराने में पानी रखें। सुबह
की तरफ आप यदि शमी आदि में यदि आपका खजूर का वृक्ष कुछ भी चढ़ा सकते हैं, आप देखेंगे कि यह हुआ कि एक इंसान पर अगर पूरे परिवार के साथ परिपाटी चली आती है तो यह सबसे बड़ा कारण होता है। घर में अगर किसी एक पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है और राहु केतु की महादशा चल रही है, तो दोस्तों शनि और राहु एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, तो आमतौर पर शनि की महादशा या फिर राहु की महादशा है तो परिवार वाले पूरे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक की वजह से, शनि के बिगड़ने से घर में सभी का जीवन काल जो होता है वो पूर्ण होता है और नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। भाइयों में झगड़े होते हैं, विवाद होता है, बंटवारे की स्थिति आ जाती है, पूरा परिवार खंडित हो जाता है और इसके साथ साथ धन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसी चीज़ बता रहे हैं जिससे शनि और राहु का प्रभाव अपने आप अपने ऊपर से कम कर सकते हैं। इसको कम करने में बहुत ही आसान और सिंपल सी चीज़ है, वह है बैंगन। वह आपके जीवन में इस प्रकार आपकी राहु दशा और शनि की दशा को हटा सकती है। बैंगन साधारण सी चीज़ है, थोड़ा सुनने में शायद आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि बैंगन और शनि राहु के प्रभाव को कैसे समाप्त कर सकता है। तो आपको बता दूं, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो इसमें बैंगन में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, जिसके अंदर ब्लड की कमी हो उसे बैंगन जरूर खाना चाहिए। शनि देव क्या करते हैं, लोहे से जो संबंधित चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ें शनि देव को पसंद आती है, वो अपने पास रखते हैं। इसलिए बैंगन के अगर आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपको बहुत हद तक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और इसका सबसे आसान सा उपाय है, शनिवार को अगर आप शनिवार के दिन अगर आप मुक्ति चाहते हैं इन सब से, तो आप मेहनत करने वाले जो मजदूर होते हैं या फिर कोई गरीब हो या कोई कंगाल हो, मतलब आपसे जो आपको लगता है कि उनके घर में खाने पीने की दिक्कत है, तो उनको आपको सबसे पहले बैंगन ही देने चाहिए। यानी आपको छोटा हो या बड़ा हो बैंगन दान करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपका बंद पड़ा हुआ व्यापार जो है आपकी तरक्की हो रही है, आपका व्यापार तरक्की बढ़ जाती है, नए नए अवसर आपको प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अगर आप चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति बनी रहे तो जो अमावस्या आती है उस दिन आप शनिवार के दिन आपको किसी भी जानवर को, स्पेशली जो भी जानवर होता है, जैसे काला जानवर होता है, स्पेशली काला जानवर जैसे काली गाय, काला कुत्ता, कोई ऐसा बैंगन खिला सकते हैं उसको, और ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति का वास हो जाएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। शनि और राहु की स्थिति अलग खराब है तो शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन आप किसी भी ग्रहण में या ग्रहण के दिन आप ये काम कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद आपको 2 बैंगन लेने हैं और आपको जो भी मनुष्य पीड़ित है, आपको लगता है कि इनके ऊपर राहु की महादशा या शनि की महादशा चल रही है, तो 2 बैंगन लेकर के छोटी साइज़ के या बड़ी साइज़ के, आप कोई नहीं सोचना, आप कोई सी भी साइज़ का ले सकते हैं जो आपकी पॉकेट में आ जाए, और फिर आपको इनको किसी को भी दे देना है। आप इसकी जगह कोयले का टुकड़ा उसे दे सकते हैं या कोयला दे सकते हैं, बैंगन ले, कुछ भी है, बीमार व्यक्ति है, रोगी है, आपको लगता है कि मेंटली अपसेट है, डिप्रेशन में है, उसके ऊपर शनि और राहु की दिशा खराब चल रही है जिसकी वजह से सब भुगत रहे हैं, तो उसके सिर पर आपको 5 बार उल्टी दिशा में ये उतार लेना है और आपको कहीं ना कहीं इसको दान कर देना है, या काली गाय को खिला दें या काले कुत्ते को खिला दें। तो दोस्तों ऐसा करने से आपकी जो 7.5 की जो महादशा चल रही थी वो सारा के सारा आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला जो वीडियो है ये समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, उस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि सभी को, आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को इसकी जानकारी मिल सके और ये सभी दूर शेयर किया जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार और हर हर महादेव।